ओके, तो आज है अपना डे 4। ठीक है। और ऑलरेडी हमने डे 3 तक अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया था, और जैसा आप सबको पता है, हमने 5,000 रुपये से शुरू किया, और 5,000 रुपये से शुरू करने के बाद में ऑलमोस्ट 60,000 रुपये तक हमने इधर ग्रो किया डे 3 तक। ठीक है। और अभी हम डे 4 में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, और उन सभी चीज़ों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मेरे पास एक दो सवाल भी हैं जिनके जवाब मैं देना चाहूँगा। ठीक है। उससे पहले आप ये चार्ट देख लो। अभी करंट स्क्रीन पे आपको जितना चार्ट दिख रहा है ना, इतना इनफ है। इससे पीछे का भी मैं भी आगे आपको दिखा दूंगा, आप अगर बोलोगे। ठीक है। बट उसका कोई सेंस नहीं है। जितना अभी करंट स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इतना शार्ट इनफ है अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। उससे बहुत ज़्यादा पीछे हिस्ट्री में जाने का कोई सेंस नहीं बनता, वो फिर एक सेंसलेस सिचुएशन होती है। कोई बात नहीं होती उस मतलब बहुत पीछे देखने की। जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना इनफ है। आपको भी ऐसे ही नियम फॉलो करने चाहिए। और कई बार तो मैं सिर्फ जस्ट कुछ प्रीवियस की कैंडल्स को देख के डिसीजन बनाता हूँ। ठीक है। और मेरे पास एक दो सवाल थे कि एक दो लोग बोल रहे थे कि सर, हमें बेहतर एक्यूरेसी कैसे डेवलप करनी चाहिए, देन साथ ही साथ में हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर बेहतर एक्यूरेसी चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड वाइल ट्रेडिंग। ठीक है। क्योंकि जब तक आपका फोकस बेहतर नहीं होगा तब तक आपकी समझ बेहतर नहीं होगी, और जब तक आपकी समझ बेहतर नहीं होगी तब तक आपके बेहतर डिसीजंस नहीं होंगे। और जब बेहतर डिसीजंस, आपकी बेहतर समझ होगी, बेहतर डिसीजंस होंगे, तो एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में एक बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलोगे, और वहीं से आपकी प्रॉफिटेबल होने की जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है। दिमाग के अंदर डर, कंफ्यूजन एंड ब्ला ब्ला के जो इमोशंस होते हैं, वो सारे इमोशन से आप जब ऊपर उठोगे वो रहेंगे, बट उन पे आपका नियंत्रण होगा। ठीक है। और आपका फिर बेहतर रिस्क मैनेजमेंट निकलेगा। अब बेहतर, इवन अगर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो बेहतर डिसीजंस के साथ में एक अच्छी श्योर ट्रेड आप पकड़ पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है। तो जितना फोकस उतनी बेहतर समझ, उतने बेहतर डिसीजंस। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मैं पीछे का और दिखा देता हूँ जरा आपको, इससे पहले, अपनी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ पे मेरे को अपने एनालिसिस मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। ये पीछे का देख लो, वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस आपको बता देता हूँ। ठीक है। जो मेरा प्रायोरिटी एनालिसिस है, प्रायोरिटी एनालिसिस ये है जो कि एक तरफा अपना डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे मुझे एक चीज और समझ आ रही है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मेरा ये सेकंड एनालिसिस है। कुछ यहाँ से यहाँ तक, एंड देन पॉसिबल यहाँ से अगेन अप के लिए। ठीक है। तो जो मेजर डायरेक्शन इधर क्रिएट होने वाला है वो कॉल डायरेक्शन के लिए, मतलब अप डायरेक्शन के लिए इधर क्रिएट होने वाला है। और यहाँ पे आई थिंक एक ट्रेड भी मिल रही है, हम ट्रेड ले लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली, ये अपनी फर्स्ट ट्रेड हो जाएगी आज के सेशन की। और डे 3 तक मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, पैटर्न्स भी समझाए हैं। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको देख लेना। और यहाँ पे मैंने अपना एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो करंट वाली ट्रेड है ना, ये तो एक डायरेक्ट शॉट है डेफिनेटली। इधर क्या होता है, क्या हो रहा है कि मतलब इधर एक बेस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है। यहाँ पे एक बेस सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे कैंडल्स बूस्ट हो रही है, मतलब बायर्स इधर बूस्ट हो रहे हैं। उधर पिछली सिचुएशन में बायर्स पंप किए 3 कैंडल पे, देन एक रिवर्सल। ठीक है। सेलर्स उधर निकल के आए। और यहाँ पे जो करंट पे सिचुएशन चल रही है ना, ये एक बेस जनरेट हो रहा है इधर। और बेस के बाद में जो नई सिचुएशन आएगी वो एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन आएगी। ठीक है। ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हो, यहाँ पे एक बेस जनरेट हो रहा है। और ये जो टोटल सफरिंग एरिया, अभी करंट का जो सफरिंग एरिया चल रहा है मार्केट, अभी जिससे भी अभी जहां तक भी है ना, ये टोटल सब सफरिंग एरियाज में। अभी आपको प्रीवियस में चार्ट दिखाया था ना, तो ये जो सफरिंग एरियाज खत्म होगा ना, ये वाली करंट वाली कैंडल देख रहे हो जैसे नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ से ये मार्केट टूटता है, करंट वाली कैंडल अगर रेड बनती है, मार्केट इधर टूटता है, तो जो मैंने अपना सेकंड एनालिसिस बताया था ना कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो वो उस कंडीशंस के हिसाब से फिर मार्केट अपना नया डायरेक्शन बनाएगा। और जो मेरा प्रायोरिटी एनालिसिस था, जो कि था एक तरफा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ड्रॉ करके बता दिया था, जो कि एक तरफा लगभग जाएगा, जहां पे ज्यादातर कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स इधर निकल के आएंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
ये क्या, ये देखो ये पलट गई, ठीक है, ये देख रहे हो, ये लग रहा है मतलब एक तरफा ही जाएगा, मैं बहुत श्योर हूँ, मेरे को दिख रहा है। अब ये देख लो, इसका साइज देख रहे हो ना। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ पहले, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये अब ना आंख बंद करके अगली एक दो कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आंख बंद करके, मतलब मुझे समझ आ गया है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक डेफिनेट वाली सेव शॉट है, ठीक है। इसका इसको देख रहे हो ना, इतनी इसकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी, और यहाँ पे ये जो बेस जनरेट हुआ, ठीक है, इस ये बेस जनरेट होने के बाद ये इतना डीप डाउन नीचे आई, और नीचे आने के बाद जब ये पलट के ऊपर गई, ठीक है, ये जब इतना पलट के ऊपर गई एक हेल्दी बॉडी के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायर्स ना स्टेबल हो रहा है, वायर्स इधर अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टेबल हो रहा है। और जब इस तरीके से वायर्स स्टेबल होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्दी फॉर्म की कैंडल्स निकल के आएंगी। और ये ना सिर्फ ये दो तीन कैंडल की बात नहीं है, ये एक्चुअली इस लगभग एक तरफा डायरेक्शन को और मजबूती दे रही है। ओके, अभी देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो, एक रिवर्सल पॉइंट मुझे दिख रहा है ना। अभी आप लोग शायद यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड लोगे, बट पहले मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर का, ठीक है, जो रिवर्सल पॉइंट है, ऐसे देखो यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जरा ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए। ये वाला पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिवर्सल के इधर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये टोटली गलत डिसीजंस होगा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से स्टेबिलिटी के साथ इधर डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है, बायर्स इधर निकल के आ रहे हैं, तो जो यहाँ पे ये तो ग्रीन बनी और फिर रिवर्सल पॉइंट पे गई, ठीक है, वहां से कोई रिवर्सल नहीं होने वाला, वो एक रिवर्स सिचुएशन के लिए डेफिनेट काम करेगा। और इस स्टेबिलिटी भरे डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट है, एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट जो कि ये रहा, ठीक है, इसको देख लो, ये बॉडी का सिनेरियो एंड देन इसके ऊपर का विक वाला सिनेरियो, ठीक है, ये दोनों को देख लो। तो ये जो एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट है ना, यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, ना कि इन बिटवीन से कहीं मार्केट टूटने वाला। इन बिटवीन में मार्केट में आप जब इन बिटवीन का डायरेक्शन आप देखो बीच में, तो बायर्स का जो स्टेबिलिटी है ना, उस स्टेबिलिटी के साथ उस हेल्दी साइजेस के साथ में अगर आप बीच इन बिटवीन रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो वो एक ना बेवकूफ़ी हो जाएगी इधर। तो इसलिए जो एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट है, वहीं पे आप रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करो, ना कि मतलब ऐसी हेल्दी सिचुएशन में, ना कि इन बिटवीन रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करो। अभी ये जो मतलब जहाँ पे हमने कंटिन्यूशन का ट्रेड बनाया है ना, ये शायद रिवर्स सिचुएशन के लिए काम करे तो करे, वो अलग बात है, बट डायरेक्ट सिचुएशन में रिवर्सल कोई चांस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देन अगेन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये देख लो, रिवर्सल आ गया ना इधर, मतलब वो जो मैंने आपको समझाया, आपको अभी नोटिस करवाया था ना रिवर्सल पॉइंट, वहीं से देख लो रिजेक्शन, मतलब रिजेक्ट होके कैंडल यहाँ पे रेड बनी, और ये इसकी फॉलोइंग कैंडल है। थोड़ा सा वेट करेंगे एटलीस्ट, मतलब ऊपर से इतना रिजेक्शन आया है, तो हमें एटलीस्ट एक कैंडल तक तो वेट करना ही चाहिए कि फॉलोइंग कैंडल हो सकता है निकल के आए, जो कि आ रही है, ठीक है। अब इतना ऊपर जाने के बाद अगर बायर से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा डेफिनेटली। ओके, तो वो उस सेलर्स एरिया से जब इतना रिजेक्शन लेके आई है, देन डेफिनेटली वी हैव टू वेट एटलीस्ट वन कैंडल टू गेट द प्रॉपर क्लैरिटी। ओके, तो यहाँ पे हम बस मैक्स आई थिंक दो कैंडल बहुत है, बहुत बहुत रेयर कंडीशन में एक कैंडल और आ सकती है, अदरवाइज बायर्स इधर कंटिन्यू कर जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे मैं अगर चेक कर लेता हूँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ज़रा एक मिनट, अगर यहाँ से ये रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुका है, देन ऑलरेडी यहाँ पे ये ऊपर भाग जाएगा। हाँ, इस पॉइंट को ये टच कर चुका है ऑलरेडी, ये रिजेक्शन एरिया में, मतलब वीक एरियाज में आ चुका है। हाँ, देन पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाए। अब दो कैंडल इनफ है, जो दो रेड कैंडल आई है, ये दो रेड कैंडल इनफ है इस हेल्दी डायरेक्शन के अंदर। दो कैंडल का रिवर्सल जो है ये इनफ है, ठीक है। वो भी मतलब सेलर्स के एरिया से, एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट से वो ये दो रिवर्सल आए, अदरवाइज
ये भी बीच में आने नहीं थे, इनकी जगह पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल ही निकल के आ जाती है, एंड देन अगेन बायर्स इधर कंटिन्यू करते। बट वो एक सेलर्स का एरिया था, ठीक है। एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट से इधर 2 कैंडल का रिवर्सल आया। देन पॉसिबल सिचुएशन अभी और क्या हो सकती है उसको मैं बता देता हूँ कि मतलब अभी क्या होगा कि अगली। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं पुट के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। आई थिंक बॉडी में फिल कर लिया, ठीक है। हाँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ज़रा। ओके, तो ये विक वाले सिनेरियो को भी मतलब ग्रीन कैंडल ने बॉडी के साथ में फिल कर लिया, तो इस वजह से मैंने अगेन इधर पुट के लिए ट्रेड ले लिया। और जैसा मैं बताने वाला था ना कि अभी मतलब मार्केट ने थोड़ा बहुत टूटना शुरू किया है, तो ये जो ये जो सफरिंग एरियाज इधर अपर साइड का है, यहाँ पे क्या होगा अगली 2 4 3 कैंडल तक, मतलब 2 3 4 कैंडल तक मार्केट थोड़ा बहुत टूटेगा। और उसके बाद में अगेन एक हेल्दी मोमेंटम का डायरेक्शन बनना चाहिए, हेल्दी मोमेंटम का, या मतलब कंटिन्यूस कंसिस्टेंट फॉर्म की कैंडल्स का। क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियर स्टेबिलिटी भरा एक मोमेंटम निकल के साथ में जो डायरेक्शन इधर क्रिएट हुआ, जिस डायरेक्शन को मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट कर दिया था, ओके, तो वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो आगे अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये अच्छा खासा रिवर्सल हुआ इधर, ये बॉडी के साथ इसने फिल किया, देन इधर अगेन एक रिवर्सल हुआ, और अभी ये डायरेक्शन कंप्लीट नहीं है, अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। वी हैव टू वेट जस्ट वेरी लिटिल, और उसके बाद में हमें सारी पिक्चर अपनी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा देता हूँ ज़रा, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे। ये कैंडल को देख रहे हो ना, ये एक डिसीजन मेकिंग कैंडल थी, इधर बायर पंप हुए, ठीक है। देन ये एक रिवर्सल हुआ, ये देख रहे हो, ये एक रिवर्सल। देन इधर ये एक बेस पावर जनरेट हुई, ठीक है। और ये देन इसके ऊपर ये वाली, ये थी अपनी एक डिसीजन मेकिंग कैंडल्स। अगर इस पे रेड बनता, देन अपना वो सेकंड एनालिसिस फॉलो होता, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सम कंडीशंस बेस्ड ऑन। क्योंकि ये जो इतना नीचे आया, ठीक है, इतना नीचे आने के बाद देन ऊपर बॉडी के साथ में, इतना हेल्दी बॉडी के साथ में ऊपर आया, तो यहाँ पे ये जो एक स्टेबिलिटी इतनी बॉडी के साथ में क्रिएट हुई, एंड फॉलोइंग बाई दिस मतलब दीज 2 कैंडल्स, मतलब ऑलमोस्ट ये विकलेस कैंडल है, ठीक है, हेल्दी विकलेस कैंडल। और फिर सेलर्स पॉइंट मतलब रिवर्सल पॉइंट से ये रिवर्सल, मतलब वो भी ऑलमोस्ट डेड साइज की रेड कैंडल, ठीक है। मतलब रिजेक्ट होके कैंडल, मतलब थोड़ा ऊपर जाके देन रिजेक्ट हुए, देन फॉलोइंग बाय दिस कैंडल, ओके। और फिर क्या हुआ कि जो रिवर्स पॉइंट था वहां से ये बायर्स की कैंडल अगेन पंप हो गई ऊपर के लिए, तो अभी और इसने बॉडी के साथ फिल किया, देन अगेन एक रेड कैंडल। तो मतलब ये इतने इतने से डायरेक्शन में इतना सारा सिनेरियोस क्रिएट हुआ। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। कौन कौन सी मतलब कैंडल बाई कैंडल इधर चार्ट रीडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 बाई 1 कैंडल की सारी चार्ट रीडिंग मैं आपको इधर समझाया। और अभी भी जिस स्टेबिलिटी के साथ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मतलब जिस स्टेबिलिटी के साथ में ये डायरेक्शन अभी इधर क्लियर हुआ है, मतलब निकल के आया है, दिस इज नॉट कंप्लीट येट, ठीक है। अभी थोड़ा प्रीवियस का अगर देख लो कोई हाई पॉइंट, आई थिंक ये वाला, वैसे तो इधर कोई सेंस नहीं है इसको नोटिस करने का, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे है और हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो इधर मार्केट है, और देखो उतना पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। करंट वाले चार्ट में आपको जो भी हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है हम उसको मॉनिटर करेंगे, मतलब उसको ही कंसिडर करेंगे, ओके। और उसी के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस बनाएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये देख लो, फिलहाल के लिए ये करंट सिचुएशन का ये हाईएस्ट पॉइंट है, और इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो आई थिंक अभी भी मार्केट ने फिल नहीं किया ना, अभी भी स्पेस है। ये देख लो यहाँ पे ये वाला स्पेस है ना, अभी अभी खाली है, ठीक है। अभी पूरी तरह से ये स्पेस भरा नहीं है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा और जाके एक नया हाई हिट करेगा, पॉसिबल एक नया हाई इधर पॉसिबली हिट करेगा, ठीक है। तो हमें बस थोड़े से वेट करना है, और इतना जो प्रीवियस में मतलब प्रीवियस में हमें कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स का जो मोमेंटम मिला, अभी एक और डायरेक्ट मोमेंटम मिलने की संभावना है। क्योंकि जब मार्केट
पॉसिबल है 100% इधर हाई हिट करने जाएगा। जब इस तरीके से मार्केट ऐसे डायरेक्शन बना के ऊपर आया तो यहाँ पे अपना ब्रेक करके हाई भी हिट कर सकता है, पूरे पूरे चांसेस है। और जब मार्केट हाई हिट करने जाएगा देन अगेन हमें एक पॉसिबल मोमेंटम मिल सकता है। ओके, और उस मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई हम करेंगे, वहाँ पे अगेन हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 कैंडल की रीडिंग मैंने आपको समझाई है प्रॉपर तरीके से, मतलब शायद ही कोई ऐसे समझाता हो। और मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि पॉसिबली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आज 1 लाख तक का टारगेट भी है, मतलब सच कोई टारगेट नहीं है बट फिर भी एक एम है, एक चाहत है कि आज के सेशन में डे 4 है अपना, तो आज के सेशन में हम क्या करें कि मतलब 1 लाख तक का टारगेट अगर हमें हमारा अचीव हो जाए तो और बेहतर होगा, बढ़िया बात होगी। और उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब ये जैसे देख रहे हो बड़ी सी ग्रीन कैंडल, मतलब इसने क्या किया, हाई पॉइंट को फिल तो किया, देन ब्रेक भी कर दिया, एक पावर कैंडल के फॉर्म में इधर ये जनरेट हुई है। ठीक है, एक पावर कैंडल देख रहे हो इसको, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब इसने हाई पॉइंट को ब्रेक किया, मतलब फिल करके ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में देख लो किस तरीके से कितने बड़ी साइज के फॉर्म में इसने अपना क्लोजिंग हिट किया। तो यहाँ पे जो बेस सिचुएशन का काम करेगा ना, बेस का, वो ये पावर कैंडल करेगी। ठीक है, अभी इसके नियर बाई 1-2 कैंडल बाद में भले एक रिवर्सल आए जहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट होंगे, पॉसिबल सिचुएशन वो बनेगी, 1-2 कैंडल का रिवर्सल इधर पॉसिबली आ सकता है, देखेंगे कि इसका क्लोजिंग किस तरीके से हिट होता है, देन वहाँ पे अपने को अगेन एक डायरेक्ट मोमेंटम मिल सकता है। वी हैव टू वेट। इस पे देखो साइज रिड्यूस हुआ, तो पॉसिबली ये करंट वाली जो कैंडल है ना, ये शायद रिवर्सल हो जाए। अदरवाइज अगर ये नहीं होती है देन इसके नियर बाई 1-2 मतलब देखते हैं अगली कैंडल पे अगेन। फिलहाल तो हम करंट कैंडल का वेट करेंगे, अगर ये रेड में क्लोज देती है देन हम नेक्स्ट कॉल के लिए ट्रेड करेंगे, वो भी देखते हैं करंट वाली इस कैंडल का जो क्लोजिंग मतलब प्राइस होता है वो किधर हिट करता है। और ये देख रहे हो ये डायरेक्शन, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, जो कि अपना प्रायोरिटी डायरेक्शन था प्रेडिक्शन, और लगभग एक तरफा ही है। ठीक है, बीच में सेलर्स की कैंडल्स देखो तो या तो डेड साइज में है या छोटे साइज में, इक्का दुक्का, बाकी ज्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन इधर दिखेगा। ठीक है, तो लगभग एक तरफा डायरेक्शन ही है। और फिर वहाँ पे जो अपना सेकंड प्रेडिक्शन था जिसकी मेजर कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी थी, खैर वो तो कंडीशंस फॉलो नहीं हुई, तो ये अपना जो प्रायोरिटी एनालिसिस था उसका ये देख लो, लगभग एक तरफा वाला डायरेक्शन इधर निकल के आया। ओके, आई होप अभी तक का सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो एकदम। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, बेहतर फोकस, बेहतर डिसीजंस, बेहतर समझ, तो ही मतलब आपकी प्रिडिक्शन बेहतर होंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आप। और बहुत से लोग होते हैं कि एक दिन में सब लॉस करने के बाद 10 दिन ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, तो ऐसे भी नहीं चलता यार। मतलब ऐसा करोगे तो फिर ट्रेडिंग से दूर रहोगे तो फिर तो भी आपकी प्रैक्टिस पे बहुत इफेक्ट आएगा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा आपकी समझ पे। ठीक है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आपको रेगुलर ट्रेडिंग में रहना है जिससे कि बेहतर डिसीजंस बना पाओ। और यहाँ पे आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है अपने को, यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ मैं कॉल के लिए। ठीक है, तो देखो प्रीवियस में रेड कैंडल आई है, जिस रेड कैंडल का मैं वेट कर रहा था मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये करंट वाली जो है ये एक सेव शॉट बनेगी ग्रीन के लिए, पॉसिबल सेव शॉट, क्योंकि देखो जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल है ना, ना उसका बहुत बड़ा विक है और ना ही उसकी बहुत बड़ी बॉडी है, और ऑलरेडी पावर कैंडल पे बेस जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबल होगा कि आई थिंक यहीं से एक हेल्दी कैंडल या मतलब मोमेंटम इधर से बनना स्टार्ट हो जाए, पॉसिबली। ठीक है, देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन तो डेफिनेटली, मतलब इधर बायर्स की कैंडल करंट वाली तो डेफिनेटली बनेगी, और ये भी अगेन अपना एक शॉर्ट शॉट हो जाएगा। और देखते हैं इसके बाद में अपना ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। ठीक है, और रिफ्रेश कर देता हूँ ज़रा। ठीक है, बहुत हेल्दी, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है, हो सकता है इधर जो है मोमेंटम जनरेट हो रहा हो। एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे फ्रेश चार्ट आ जाए। और फिर मैं आपको ज़रा एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, ये डिपॉजिट और ये, हाँ
टीथर USD TRC20, ठीक है। हाँ, तो ये बताना था कि फास्ट डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिए अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो बेहतर है आप टीथर यूज़ करो। अगर आप INR चूज़ करते हो तो आपके ट्रांजैक्शंस फेल के रिजल्ट्स आ सकते हैं, वट एवर, वो आपके सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। बट आप अगर टीथर यूज़ करते हो, बहुत फास्ट डिपॉजिट, बहुत फास्ट विड्रॉल्स। और यहाँ पे जो नोटिस करवाना चाहता हूँ मैं, ये देख लो, ये बोनस का, ठीक है। अभी क्रिसमस का ऑप्शन मतलब सीजन चल रहा है, तो क्रिसमस में अपने को 80% का बोनस इधर मिला है, और 80% का बोनस कोड मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। और अगर वो बोनस कोड एक्सपायर्ड भी हो जाए ना, लिमिटेड एक्टिवेशंस थे, तो मेरे पास खुद के 3 बोनस कोड है, उनको आप यूज़ करके आप अपना 50% तक का जो है कैपिटल को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, जिससे कि मतलब एक अच्छा बड़ा कैपिटल आपको दिखेगा, तो एक बेहतर मनी मैनेजमेंट के साथ में आपकी ट्रेडिंग हो पाएगी, ठीक है। इसलिए मेक श्योर करो, आप जब भी डिपॉजिट करो तो मेक श्योर करो कि इधर बोनस का इस्तेमाल कर लिया करो। 3 बोनस कोड ले रखे हैं, तो आप उनका इस्तेमाल किया करो, ठीक है। और अभी हम देखते हैं अपनी ट्रेडिंग को। थोड़ा सा हम अगर ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो, जिस मतलब कंसिस्टेंट फॉर्म के मोमेंटम की मैंने बात की थी ना, ठीक है, वो ये देख लो 5 सेकंड में, देख रहे हो किस तरीके से बैट चल रहा है। तो जिस कंसिस्टेंट फॉर्म के मोमेंटम की मैंने इधर बात की थी, वो सेम मोमेंटम इधर कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। अभी और ज़्यादा वेट करना बेवकूफ़ी होती, वो सेम मोमेंटम इधर कैरी आउट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक ट्रेड ले ली, और पॉसिबली अपना आई थिंक 1 लाख इसके बाद में हिट हो जाना चाहिए। हमने पूरे सेशन में 7-8 ट्रेड की, कम से कम अगर आप ध्यान दो तो 7-8 ट्रेड की, और अपनी सारी की सारी, एक ट्रेड भी आई थिंक लॉस में नहीं गई, सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। मतलब 7-8 ट्रेड हमने की पूरी सेशन में, और सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी एक्यूरेसी ना आपको तभी मिलेगी जब आप बेहतर फोकस करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बेहतर फोकस करोगे, बेहतर आपकी प्रैक्टिसेस जाएंगी, बेहतर ट्रेडिंग जाएगी, बेहतर समझ और बेहतर डिसीजंस बनेंगे, तो समय के साथ आपका एक्सपीरियंस जनरेट होता जाएगा। और देखो, रही नॉलेज की बात ना यार, तो पूरा चैनल मेरा, ये देख लो, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। इसको 1 मिनट पे कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये अपनी जो ट्रेड है ना, 1 मिनट में आपको नोटिस करवा देता हूँ। ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, और देख लो किस तरीके से कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स, और ये रहा अपना बैलेंस, जो कि 1,04,000 रुपये के समथिंग इधर ग्रो होके आ गया, ठीक है। और मैं कह रहा था कि आप मेरा पूरे चैनल अगर चेक करोगे ना, तो उसमें मैंने ऑलरेडी इतना कुछ समझा रखा है ना, अगर आपने ध्यान से सीख लिया, समझ लिया, और मेरी बताई हुई बातों को चाहे आप नोट कर लो या कुछ भी कर लो, उनको अगर समझ के अप्लाई कर दिया ना, बस सब पैसा कमाना तो डेफिनेटली सीख जाओगे। पैसा कमाना भी, पैसा बचाना भी, और उसको एक्सट्रीम लेवल तक ग्रो करना भी, मतलब एक्सट्रीम ग्रो करना, ठीक है। छोटा मोटा ग्रो की बात नहीं करो, छोटे छोटे पैसे को पकड़ के आप बड़ा ग्रो कर सकते हो। तो बस ये है कि आप फोकस के साथ में आप चैनल को विजिट करो, आप मतलब देखो, समय दो, समझो, जितनी भी बातें बताई हैं आप उनको अप्लाई करो, तो ही जाके आप समझ पाओगे, ठीक है। और जो मेरे पुराने लोग हैं, जो देखते हैं, समझते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, हर चीज़ को मैं बहुत डीपली समझाता हूँ सब। और अदर देन ट्रेडिंग भी मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। तो मेक श्योर करो, जो भी नए लोग हो, कि आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपन सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज आप बढ़िया सेल्फ ट्रेड करो, ठीक है। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पे।